प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पे काबीना कैसे बनाई जाएगी, जोड़ तोड़ जारी है। और इस वक्त चूँकि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर है और देखना यह है कि इस पूरे अमल में मुस्लिम लीग नून इस मामले से निकलती कैसे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आना भी चाह रही है लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं होगी। लेकिन अब तक जो इतलात आ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना का हिस्सा भी बनेगी, लेकिन प्रेशर बिल्ड कर रही है एक, और आइनी जो पोजीशंस हैं वो अपने पास रखने का फ़ैसला किया है। लेकिन साथ ही साथ वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत जो है वो जो मामला है काबीना का, काबीना से दूर ही रहा जाए। ये जो साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देना चाह रही है कि एक तरफ वो काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे और हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मुस्लिम लीग नून जिन भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उनको, तो वो सारी ज़ाहिर एक सेव एग्जिस्ट भी चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलबा हमारे ऊपर ना गिरे। तो इस तरह इत्तेहाद होते नहीं है अमूमन, ना कोई ये इत्तेहाद करने का कोई तरीका है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना स्टाइल है। शायद मुस्लिम लीग नून इस पूरी सूरत हाल में बेबस है और मजबूर है और वो ज़ाहिर है उसको इत्तेहादी सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बग़ैर हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा। तो मुस्लिम लीग नून की इससे मुश्किल जो पोजीशन है उससे शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठाना चाह रही है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी क्लेम कर रही है कि हमें चूँकि हुकूमत का हिस्सा बनने में कोई मसला नहीं है, लेकिन हम हुकूमत को सपोर्ट करें मुल्क के वसी तर मफाद में, तो मुल्क के वसी तर मफाद में मुश्किल फ़ैसलों का जो मलबा है वो भी तो अपने सर लेना चाहिए। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पे नज़र आ रही है। जब आप ओनरशिप लेते हैं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं, तो आपको साथ ही साथ ये बात भी करनी चाहिए कि ठीक है, अगर मैंने इत्तेहादियों का साथ देना है तो मुश्किल वक्त हो या अच्छा वक्त हो फिर साथ खड़े होंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जब मुश्किल वक्त होगा तो हम बैकफुट पे होंगे और जब अच्छा वक्त होगा तब हम साथ खड़े होंगे। तो ये माजरा है क्या और ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे। उज़मा कारदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। उज़मा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो चूँकि इस वक्त हुकूमत साजी 10-12 दिन गुजर गए, 8 से 9 दिन हैं, कौमी असम्बली का इजलास चूँकि बुलाना होगा, उससे पहले हुकूमत साजी मुकम्मल होगी, ज़रूरी है मुकम्मल करना भी। किस तरह देखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फाइनल राउंड तो चल रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ का, कुछ आपसे पहले हसन मुर्तज़ा साहब थे तो वो तो कह रहे हैं कि हम काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, हुकूमत में आपका साथ देंगे, पंजाब में भी इसी तरह वो आपका सब साथ देंगे जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होगी, लेकिन शेयर्स नहीं मांग रहे। इतलात ये आ रही हैं अब तक कि वो काबीना का हिस्सा भी बन जाएंगे। किस तरह देखती हैं अगर काबीना का हिस्सा नहीं बनते तो ये इत्तेहाद आगे कैसे बढ़ेगा? चूँकि इंट्रो में भी मैं कह रहा था कि इत्तेहाद तो यही होता है कि आप साथ चलते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि मुश्किल रास्ता आया तो आप पीछे हट गए और फिर रास्ता हमवार हुआ तो आपने साथ देना शुरू कर दिया। अब इस तरह के इत्तेहाद ज़रा चलते नहीं हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। तो क्या बातचीत हुई मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और क्या हिकमत अमली है इस काबीना को आगे ले चलने के लिए? जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया है और जो आपका इंट्रो है मैंने सुना है और वो बिल्कुल हकीकत वैसे ही है। देखिए, ये किसी का कोई जाती एजेंडा तो है नहीं। इस वक्त हमें अपनी जात को पसे पुश डाल के हमको सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है और पाकिस्तान तो इस वक्त इतने मुश्किल हालात से गुजर रहा है। यानी कि आप अंदाजा करें कि 8 अरब डॉलर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं और 27 अरब डॉलर हमने लोन वापस करना है इस साल में, और फिर हमारे जो अखराजात हैं उनका तखमीना 14 ट्रिलियन है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ 9 ट्रिलियन है। तो मुझे ये बताएं कि कौन है पार्टी जो इतनी जिसे कहते हैं कांटों की सेज पे आएगी। हमने तो पहले भी 16 महीने की जो हुकूमत है वो रियासत को बचाने के लिए, फिर हमने अपना सियासी जो
हमारा जो कीमत थी वो भारी अदा उसकी किया आपने, बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक। अब ये देखे ना, अब पीपल्स पार्टी जो है ये तो बिल्कुल मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू करके तो ये निकलने के चक्कर में है, लेकिन इस तरह से तो बात नहीं बनती है ना, जिम्मेदारी तो आपको उठानी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन ये तो उस्मा नहीं। आपने भी देखा कि पिछले 16 महीने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, और वज़ीर ख़ारजा उस वज़ीर आज़म के थे जिसको वो ऑन ही नहीं कर रहे थे पिछले 2 महीनों से, जब वो इलेक्शन कैंपेन और ख़ास तौर पे जब वो पंजाब के दौरे पे थे। फिर इसी तरह आगे बढ़कर वो ये कह रहे थे कि चूँकि ये दावा तो वो कर रहे थे कि हमने दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया, लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहे थे कि दुनिया भर में चूँकि जो इमेज ख़राब हुआ है वो मुस्लिम लीग नून की वजह से हुआ, महंगाई मुस्लिम लीग नून की वजह से हुई है, IMF के पास हम बेहतर डील नहीं कर सके, मुस्लिम लीग नून की वजह से नहीं कर सके, उसी कैबिनेट का हिस्सा होते हुए बिलावल साहब ये फरमा रहे थे। अब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा एक दफ़ा फिर लगा रहे हैं, तो ये कैसे है कि एक तरफ आप वसी तर मफाद में कह रहे हैं कि हम साथ दे रहे हैं और दूसरी तरफ डिसऑन भी कर रहे हैं, यानी एक ही लम्हे में वो साथ भी हैं और अलग भी हैं। जी देखिए, आप एक एंकर होते हुए आपको समझ आ रही है पूरी कि ये दोहरा मेयार है कि आप एक तरफ तो आप एंजॉय कर लेते हैं सारे जो हुकूमत की जो सारे पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं, और दूसरी तरफ आप जो ब्लेम है वो सारा वो दूसरी आप पार्टी पे डाल देते हैं, जबकि आप खुद कहा करते थे कि जी शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम ज्यादा रखते हैं और अपनी पार्टी के कम लगते हैं। ये उनकी आखिरी स्पीच थी जब आखिरी दिन पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे। जी जी बिल्कुल। अब एक्चुअली देखे ना, वो अब मुसीबत ये है कि ये आ गए पंजाब में, इनको क्या पता था कि पंजाब में तो इनका सफाया हुआ है, इनको तो किसी ने घास नहीं डालनी। इन्होंने एक जिद की कि मैंने पंजाब में इलेक्शन लड़ना है। अच्छा, इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ वोट देने के चक्कर में उन्होंने पूरा जो है रिलेशनशिप जो एक बिल्डअप हुआ था दोनों पार्टी में वो बर्बाद कर दिया। आप एक उतने हद तक जाएं जहां तक आप उसको सहार सकते हैं, इतना ना जाए कि फिर वो वापस मुड़ना मुश्किल हो जाए। ठीक, तो उस्मा इस पे अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है वो आईनी ओहदे तो आपसे मांग रही है कि वहाँ आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए सपोर्ट करेंगे। आईनी ओहदों में ज़ाहिर परफॉर्म नहीं करना होता आपको, आप हुकूमत साजी के जिम्मे। आप मुझे खुद बताएं कि क्या ये जायज़ बात है? नहीं, जायज़ बात तो नहीं है, लेकिन क्या आप स्टैंड लेंगे और आप उनको कहेंगे कि अगर साथ देना तो तरीके से दें, नहीं तो हमें फिर आपकी ज़रूरत नहीं है। आपका क्या ख्याल है, मामला जो है इतना क्यों लटका हुआ है? 5 हमारे मुज़ाकराती राउंड हुए हैं जी। हमारी अपनी पार्टी का जब इजलास हुआ है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने और 90% हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि जो इस तरह की नाजायज हमसे ये फरमाइशी प्रोग्राम 28 निकात उन्होंने लिख के हमें भेजे थे पीपल्स पार्टी में। जी, ये अब हमें ये नहीं, तमाम जितने बोर्ड्स हैं उन सारी की चेयरमैन ही हमें दे दें, तमाम गवर्नर्स दे दें, सदर हमें दे दें, तरक्याती फंड हमें दे दें, लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे, हुकूमत आपकी होगी। अब मुझे आप ये बताएं कि हम अपने हाथ पांव काट के सारे इनके प्लेट में रख के इनको दे दें और फिर छितर खाएं जाके लोगों से, क्योंकि मुश्किल वक्त तो आपने देखा नहीं कि बिजली और गैस और पेट्रोल के क्या हालात हैं। तो ये कोई आसान काम है इस वक्त हुकूमत में आना? तो बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह वो डिमांड कर रही है वो डिमांड रखी हुई है, पीछे भी नहीं हट रही अभी तक की जो इतलात है। तो आप समझते हैं कि या फिर आप किसी के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं जिसकी वजह से आप ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो उनको आईनी ओहदे भी देंगे और सिर्फ प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आप उनका वोट लेंगे? नहीं, देखें, बात सारी ये है कि इनको सोचना पड़ेगा कि इस तरह पाकिस्तान के लिए थोड़ी इनको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, थोड़ा इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वरना हम तो हमारे तो आधी से ज्यादा पार्टी तो हाथ खड़े कर लिए हैं। उन्होंने कहा है जी हम अपोजिशन में बेहतर है कि हम बैठ जाएं और जिनके ज्यादा नंबर आए हैं वो हुकूमत बना लें, क्योंकि ये इस तरह से पहले भी हम ही रह गए कि हम अपनी सियासी कीमत अदा करते रहें। पहले भी अभी भी लोगों ने क्यों नहीं हमें ज्यादा वोट डाला, हम 110 सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्यों नहीं हमें इतनी मिली? क्योंकि महंगाई हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। ठीक, और अभी वही चीज लेके तो अब अगली हुकूमत में भी हम जाएं। उस्मा, अगर मामला तय ना पाए तो आप फिर ये ऑफर करेंगे कि ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आए और हुकूमत बनाएं? ये तो ऑफर कर दी हुई है हमने जी।
ये तो ऑफर कर दी नहीं, वो तो हुई है। क्यों ही अभी तो अभी बातचीत आपकी चल रही है ना कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी असूली मौक़िफ़ पे नहीं आई, अगर उनके मुतालबात इसी तरह रहे तो फिर आप तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होंगे। जी बिल्कुल, कुछ मामला लग रहे हैं, देखें अल्लाह से दुआ करें जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो वो उस तरह, क्योंकि पाकिस्तान जो है उनके इतने गंभीर इस वक्त मसाइल हैं कि हम इस तरह के गैर मुस्तहकम सियासी हालात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी मीशत तो पहले ही इतना बोझ है, उसको ठीक। संभलने की जरूरत है। आगे IMF का प्रोग्राम खड़ा हुआ है 6 अरब का, तो हम नहीं इस तरह से पाकिस्तान को इतने झटके दे सकते। तो इनको सोचना चाहिए ना कि अपनी जात से निकलें, अपने फायदे से निकलें और मुल्क का सोचें इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल है, ये कब तक ये एक आपको रैपिंग शीट में लपेट कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के सामने ले जाने की कोशिश कर रही है कि हम मुल्क के मफाद के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन टारगेट उन्होंने अपने ज़ाती मफाद रखे हुए हैं। तो आप समझते हैं कि ये एजेंडा भी ओपन फोरम पे डिस्कस होना चाहिए कि हम इस तरह की किसी भी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे? देखिए, हमारा तो कल डार साहब ने जब ये ठट्ठा में बिलावल साहब ने स्पीच की है, तो उसके बाद डार साहब ने आके यही कहा था कि जी हमारा जो तय हुआ था मुआहिदा वो ये था कि जब तक हमारे आपस में फाइनल नहीं हो जाता कोई मुआहिदा, हम उसको पब्लिक नहीं करेंगे। ठीक। अब ये मुआहिदा तो तोड़ दिया बिलावल ने कल, ये कह के कि जी सदारत हमारी है और ये है और वो है। डार साहब ने कहा था कि हमने ये सोचा था दोनों पार्टीज ने कि जब हमारे मामलात हो जाएंगे फाइनल, फिर हम मुश्तरका अलामिया में कहेंगे जो भी कहना है। पहले ये कबल वक्त इस तरह से बातें, पहले इन्होंने एक वो उछाल दिया मीडिया में कि बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत बन रही है, फिर उन्हें फिर कुछ उछाल देते हैं। तो ये तो फिर इस तरह से बेसूली बातें हैं ना, ये सियासी बातें तो नहीं है, ये तो अपने मफादात की बातें। ठीक है, बहुत शुक्रिया उज़्मा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और जिस तरह का माहौल बन रहा था और जो मोमेंटम हमें नज़र आ रहा था, ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में है। सियासी तौर पे ज़ाहिर पॉइंट स्कोरिंग होती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और वो आइनी जो ओहदे हैं वो अपने पास रखना चाह रहे हैं। चूँकि हुकूमत जाए या आए, अगर एक दफ़ा सदारत के लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब मुंतखब हो जाते हैं तो अगले 5 साल के लिए ज़ाहिर सदारत उनके पास रहेगी। और आपके पास इतनी अक्सरियत तो वो ज़ाहिर अभी है नहीं कि आप उनको हटा सकें। सदारत इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पास रखना चाह रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूँकि इस वक्त उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी दी थी, हुकूमत बनाने की के दावे भी किए थे, हुकूमत बनाने की कोशिशें भी कर रहे हैं और शायद ब्लैकमेल भी हो रही है। और किसके हाथ से और क्यों ब्लैकमेल हो रही है और क्यों ये ऑफ़र नहीं कर सकती मुस्लिम लीग नून कि आप PTI या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर लोग जो हैं वो हुकूमत बनाएं, हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। चूँकि अभी तक इस तरह का कोई रद्दअमल मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं आया। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब हुसैन थेबो साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। थेबो साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, मेहरबानी। थेबो साहब किस तरह देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून? 8 फरवरी से पहले ज़बरदस्त लड़ाई चल रही थी, लफ्ज़ी वार था और अब दोबारा से एक रोमांस शुरू हो गया है, बातचीत भी चल रही है। अब तक जो इतलात आ रही हैं शायद किसी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कन्विंस हुई है, वो काबीना का हिस्सा बनने जा रही है। चूँकि वज़ारत उज़्मा के लिए तो वो वोट देने को तैयार थे। अब कुछ इतलात, कुछ डेवलपमेंट्स इस तरह की हुई हैं। आपके पास क्या इतलात हैं, क्या देखते हैं? पावर पॉलिटिक्स क्या हो रही है इस वक्त और ख़ास तौर पर जो पावर कॉरिडोर्स हैं उसमें क्या चल रहा है और वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा भी बनने जा रही है? देखिए जी, बात ये है कि जब इलेक्शन कैंपेन हो रही होती है तो उसमें हमारे जो साउथ एशिया की कंट्रीज है वो एक दूसरे को लताड़ रहे होते हैं और अमूमन वो क्या कर रहे होते हैं कि वो अपने वोटर को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि वी आर द बेस्ट और ये मेरी अपोजिशन है और ये मैं इसके खिलाफ हूँ। अब जब इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो जरदारी साहब ने अपना पहला, हमारे जो जराए का कहना यह है कि जरदारी साहब ने अपना पहला कार्ड प्ले किया है। उसने कहा कि मुझे वफाक में हुकूमत भी नहीं चाहिए, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर भी दे रहा हूँ, मैं आपको सेनेट का चेयरमैन भी दे रहा हूँ, मैं आपको स्पीकर नेशनल असेंबली दे रहा हूँ, मैं आपको प्रेसिडेंट की सीट पे दे रहा हूँ, आप मुझे पंजाब की हुकूमत दें। ठीक।
तो उस पे पीएमएल-एन ने आर्गुमेंट्स डेवलप किया कि भाई आपके पास 10 सीटें हैं, आप 10 सीट पे सीएम पंजाब कैसे मांग रहे हैं। उन्होंने उसका जवाब दिया कि भाई इससे पहले 11 सीट पे बीच चीफ मिनिस्टर पीएमएल-क्यू का लगा ना, बिल्कुल, तो आप मुझे दे। अब जरदारी साहब ने जो निगोशिएशन की टेबल पे आया तो उसने महंगे से महंगी, अभी आजकल के दौर में अगर देखा जाए 18th अमेंडमेंट के बाद पंजाब महंगा है सर। प्रोविंस, असल तो पावर प्रोविंस के पास है। एग्जैक्टली। जो फेडरल गवर्नमेंट है डेफिनेटली उसमें पावर है, मिनिस्टर के पास हट्टू बच्चों का प्रोटोकॉल है, लेकिन पैसा तो प्रोविंस में जी। खैर वो उस पे तो बात नहीं बन सकी, लेकिन जरदारी साहब ने आखिरी लम्हे तक ये बात रखी कि मुझे सीएम पंजाब की पोस्ट दे। लेकिन अभी हमारे जराये का ये कहना है कि आपस में इन दोनों की बात हो चुकी है और ये पीएमएल-एन को वोट देंगे और प्रोबेबली जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो पीएमएल-एन की तरफ ही होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फेडरल गवर्नमेंट को ज्वाइन करेगी और सीट्स भी लेगी और जो अहम कानूनी ओहदे हैं उस पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी। लेकिन सदर जरदारी यस प्रोबेबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर होगा और यकीन, लेकिन हमने ये इस दफा देखा है कि वो कहते हैं ना कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, तो हम हैरान हैं कि ये मौलाना साहब जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे जी जी, और मौलाना साहब एक दूसरे के सख्त खिलाफ होते थे और एक दूसरे के क्या क्या वो अपने एक दूसरे के नाम दे रहे होते थे। कोई थेपो साहब ऑन लाइटर नोट 14 फेब उनके मतलब का रहा कि थोड़ा सा रोमांस बढ़ गया। वो जमातें जो एक दूसरे का नाम सुनना पसंद नहीं करती थी तो जाहिर है मामलात बेहतरी की तरफ चले गए, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए। थेपो साहब लाइन ड्रॉप होगी, हम कोशिश करेंगे हुसैन थेपो साहब से दोबारा हमारा रब्ता बहाल हो सके। और इसमें कोई शक नहीं, मुज़ाकरात की टेबल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब की बातचीत होना और फिर जो हुसैन थेपो साहब भी जिक्र कर रहे थे, जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पूरे, अगर हम पीडीएम हुकूमत ज़रा पीडीएम से बाहर आ गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर निगरान सेटअप बना, निगरान सेटअप में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ायदे में रही। सिंध तो हम डे फर्स्ट से ही कह रहे थे कि दूर दूर तक कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कांस्टेंट रहेगा और दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ अपनी पोजीशन बेहतर कर लेगी और वही हुआ। पंजाब में भी थोड़ा सा गेन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वोटर्स वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ा है। सीट्स तो ऑलमोस्ट वही रही हैं जो पिछले इलेक्शंस में थी, शायद पिछले में 8 सीरीज दफ़ा 10 हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि लीड करती हुई नज़र आ रही है। थेपो साहब बात हो रही थी JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर उनके मुज़ाकरात भी हुए, बातचीत भी हुई, हरफ आखिर कुछ नहीं है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कल क्या डेवलपमेंट्स होंगी। हो सकता है काया पलट जाए, जरदारी साहब अपना हाथ शिफ्ट कर दे दूसरी तरफ, मुस्लिम लीग नॉन अपोजिशन में बैठ जाए। ये कोई पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन ब्लैकमेल होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी डिमांड्स रख रही है अपनी, लेकिन आगे से ब्लैकमेल हो रहे हैं। कोई ख़ास वादे शहबाज शरीफ साहब ने किसी से किए हुए हैं, क्या वजह है? हुसैन थेपो साहब तक हमारी ऑडियो शायद टेक्निकल इशू की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रही है और हम कोशिश भी करेंगे कि उनसे बात हो सके, वक्त भी कम है। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, जो इस वक्त मोमेंटम जिस तरह का बन रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे अमल में हम देख रहे हैं कि बेहतर पोजीशन में है, लेकिन मुल्क के मफाद में और 8 से 9 दिन रह गए हैं। आपको इजलास बुलाना है कौमी असम्बली का और फौरी आपने हुकूमत साजी करनी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। फिर सदर ने ज़ाहिर असम्बलियों को और जो अक्सरियती पार्टीज़ हैं उनको बुलाना है, दावत देनी है कि हुकूमत साजी करें, तो हुकूमत साजी का अमल एक बड़ा चैलेंज होगा। ये था हमारा नाज़रीन आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।